फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सबके साथ फर्स्ट क्लास होंगे। अच्छा, आज मेरे वीडियो का टॉपिक है फ़िश ऑयल कि फ़िश ऑयल बर्ड्स को किस तरह से प्रोवाइड करना चाहिए। देखें दोस्तों, ये फ़िश ऑयल है। फ़िश ऑयल एक तो ये बॉटल फॉर्म में आता है, पूरा पूरा इसके अंदर फ़िश का ऑयल होता है, ठीक है। इसके बाद जो है, जो ये जो फ़िश ऑयल है ये आपको कैप्सूल टाइप का भी मिलेगा, आपको बाहर से मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर पहले हम बात करते हैं कि फ़िश ऑयल में होता क्या क्या है। देखिए, इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, ठीक है, DHA होता है, EAE होता है इसके अंदर, और ओमेगा 3 होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट की। देखें, जो लोग चाहते हैं कि सर्दी के अंदर हम अपने बर्ड्स को बचाएं, और बर्ड्स को बचाने के बाद हम उसको बर्ड्स को सर्दी से बचाएं, चाहे वो हमारे बड़े बर्ड्स हों, चाहे वो हमारे छोटे बर्ड्स हों। और ब्रीडिंग फार्मूला के अंदर भी समझ लीजिए, ये जो ऑयल है आपका ब्रीडिंग फार्मूले के अंदर भी यूज़ होता है, ठीक है। और ये बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये समझ लो अंडे की फर्टाइलिटी के अंदर ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये अंडे की फर्टाइलिटी, जैसे लोगों के पास ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि वो अंडा मादा के अंदर फंस जाता है, तो उसके लिए भी समझ लें ये हैचिंग के लिए भी और बेहतरीन है ये, और मादा के लिए भी बहुत बेहतरीन है ये। जी दोस्तों, ये जो है आपका समझ लें, आपका जो बर्ड्स की जो मादा अंडे वगैरह देती है उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है अगर ये आप बर्ड्स को देंगे, ठीक है। एग्स के अकाउंट भी बढ़ाता है ये, क्या एग्स भी ज़्यादा देती है मादा इससे, ठीक है। सर्दी से ही बचा रहा होता है आपके बर्ड्स को, ठीक है। और अल्लाह भला करे, जो आपके छोटे बड़े जितने भी बर्ड्स हैं ना, उसके पर, फीदर, टेल, हड्डियाँ वड्डियाँ हर जगह से इसको नहीं क्या जितनी भी खुश्की होती है ना, उसकी ये जितनी भी खुश्की होती है सब बर्ड्स की ख़त्म कर देता है ये, ठीक है। ये बर्ड्स के अंदर खुश्की पैदा नहीं होने देता बिल्कुल भी। अगर इसका अच्छा, इसका जो इस्तेमाल जो है सिर्फ और सिर्फ आप सर्दियों में करवा सकते हैं, इसको गर्मियों में करवाएंगे नुकसान होगा, ठीक है। तो अब इसको गर्मियों में नुकसान होगा, गर्मियों में आप इसका इस्तेमाल नहीं रखेंगे, आप इसका सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे। जैसे अब सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आपने इसको बर्ड्स को लाजमी देना है। देखिए, अगर फिंचीस वगैरह को आप लोग देना चाहते हैं, तो फिंचीस को आप लोगों ने फॉर्मूला की सेटिंग ये करनी है कि आपने 10 दिन जो है, इसका मैं आपको तरीका बताऊंगा कि देना किस तरीके से और कितना देना है, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ। अच्छा, करना क्या है, आपने फिंचीस को अगर आप दे रहे हैं तो ये फिंचीस को आपने क्या करना है, आपको दो तरह से आपको अपने फिंचीस के दाने को तकसीम करना होगा, ठीक है। आपने 1 किलो बाजरे के अंदर इसको मिला लेना है फिंचीस की, या 2 किलो, जितना भी आपके पास एक्स्ट्रा जेड यूज़ होता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, 1 किलो बाजरा आपने सादा रखना है, 1 किलो बाजरे में मिला देना है आपको। आपने 1 किलो बाजरा में जो मिलाओगे ये आप उसको आपने 10 दिन तक बाजरा चलाना है। इसके बाद आपने 10 दिन के बाद ये बाजरा रोककर फिर आपने सादा बाजरा चलाना है, ताकि इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, ठीक है। अब बर्ड्स के अंदर बड़े बर्ड्स जो होते हैं, बड़े बर्ड्स को तो आप चलाएं, कोई टेंशन ही नहीं है इसकी। बड़े बर्ड्स को चलाएंगे, आप देखें इसके अंदर विटामिन, देखें जो आप जितना भी बर्ड्स को कैल्शियम वगैरह देते रहें, सब कुछ देते रहें, लेकिन जब तक विटामिन डी नहीं होगा ना, तो वो कैल्शियम किसी काम का नहीं होगा आपका। ज़्यादा लोगों के बर्ड्स के सेटअप जो है ना, इनसाइड पर लगे हुए हैं, आउटडोर नहीं है, इंडोर है, ठीक है। जो जिसके बर्ड्स के सेटअप इंडोर है, उनको विटामिन डी की प्रॉब्लम ज़्यादातर आ रही होती है। तो विटामिन डी के लिए इसके अंदर जो अब ये ऑयल है, इसमें विटामिन डी भी होता है। विटामिन डी बहुत बेहतरीन होता है, ठीक है। जब आप ये ऑयल देंगे तो जितना भी आपका कैल्शियम है, कैल्शियम को प्रोवाइड करेगा, यानी कैल्शियम को यूज़ करेगा अपने अंदर। जो आप कैल्शियम दे रहे हो बेकार जा रहा होता है आपका, वो इस तरह से ये कैल्शियम को यूज़ करेगा, ठीक है। ये आपके जो बर्ड्स का जितना भी कैल्शियम वगैरह जो बेकार जा रहा होता है, सबको ये यूज़ करके इसको यूटिलाइज़ करवा देगा बर्ड्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसमें जो विटामिन डी है, विटामिन बहुत बेनिफिटेबल है, क्योंकि विटामिन डी से समझ लें आपके बर्ड्स की पर, हड्डियाँ, सारी चीज़ें मजबूत होती हैं, सही है। ये आपके बर्ड्स को सुस्त नहीं होने देगा। जैसे आपका बर्ड सुस्त होकर बैठा हुआ है, तो वो आपके बर्ड्स को बिल्कुल भी सुस्त नहीं होने देगा। ये बर्ड्स की सारी हड्डियाँ भी इसको मजबूत करेगा, और जो बर्ड्स को बिल्कुल एक्टिव रखेगा ये विटामिन, क्या नाम है, ये फिश ऑयल, ठीक है। और दूसरी बात है, विटामिन ए जो है, विटामिन ए आपके बर्ड्स की आइज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। ये जो आइज़ की जो आई इन्फेक्शन होता है, आइज़ की जो बीमारी आती है, उससे भी बचत करता है विटामिन ए। जब वो विटामिन ए प्रॉपर होगा बर्ड्स के अंदर, तो कोशिश ये होती है कि ज़्यादातर बीमारियाँ कंट्रोल कर लेता। जैसे पॉक्स वगैरह की बीमारी आ जाती है, या आई इन्फेक्शन वगैरह आ जाता है, तो इसको बहुत कंट्रोल करता है ये, ठीक है। पॉक्स के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला, उसका भी लिंक आप लोगों को दे दूँगा, वो भी आप लोग देखिएगा, ठीक है। चले यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कि ये बाजू में मिलता है किस तरीके से। बाकी इसके बेनिफिट हम लोग इसके बाद बताएंगे, वरना आप लोग बोर हो जाएंगे मेरा टॉपिक सुन के। फिलहाल बोर होने वाली चीज़ तो नहीं है, आपको नॉलेज दे रहा हूँ, क्योंकि चले मैं आपको बताता हूँ ये बर्ड्स के दाने में मिलाते हैं कितना है और किस तरह से मिलाते हैं। चला, अच्छा जी दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये मेरे बोरे में बाजरा आ गया, ठीक है। ये सारा का सारा आपका दाना आ गया, सारा का सारा मैंने दाना इसमें मिक्स कर लिया। अच्छा, मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, ये आपने ये टेबल टीस्पून है,
या आपने जितना किलो आपका दाना ना उतना किलो ही आपने इसको डालना है, ठीक है। यूँ करके आपने क्या करना है, जैसे अगर आपका 10 किलो दाना है ना, आपने क्या करना है, पहले इसके अंदर 5 चम्मच डाल लेने, ठीक है। 5 चम्मच इसको फैलाकर आप हर जगह पर डालें। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं 5 चम्मच इसको मैंने हर जगह फैलाकर डाल लिए। ये मैं अपने दाने के हिसाब से डालूँ। आप लोग अगर 10 किलो तो आपने पहले 5 चम्मच डाल लेने 10 किलो बाजरे के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको रोक देना। अगर वैसे 10 किलो बाजरे में 10 किलो यूज़ होगा, फिर आपने क्या करना है, इसको ढक्कन बंद करना है वापस, इसको साइड में रखकर, स्पून वगैरह को भी साइड में रखकर अब आपने क्या करना है, इसको बोरे का मुंह बंद करना है। 2 बंदों को से आप मिलकर अब आपने इसको यूँ करके इसको सही तरह से मिक्स कर लेना। जी दोस्तों, अभी मैं आपको क्वालिटी दिखाता हूँ उसकी। ये देखें, ये अभी बेहतरीन क्वालिटी होना स्टार्ट हो गई है इसके अंदर। फिर अपने हाथ से भी आप एक मरतबा छून कर चलाएंगे तो दाने में अब शाइनिंग आना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये विंटर के दाने की सेटिंग हो रही है पूरी। अच्छा, विंटर के दाने की भी सेटिंग में इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाना भूल गया, लेकिन इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा कि विंटर का दाना किस तरह से बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें मैं और दाना के अंदर और मिलाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से फिर आप लोगों ने इसके अंदर अपने उसके हिसाब से स्पून मिला लेने हैं, ठीक है। एंड में आप इसी स्पून को आप क्या करेंगे, इसको भी आपने हिला लेना है ताकि जितना भी लगा हुआ हो इसमें आराम से लग जाए, ठीक है दोस्तों। चलें दोस्तों, अब इसको क्या करना है, फिर वापस आप लोगों ने इसी तरह से इसको करना है। अच्छा दोस्तों, आपने इसको मिक्स करने के बाद फिर क्या करना है, फिर इसको हाथ से बढ़िया मिक्स भी कर लें तो ज़बरदस्त काम हो जाएगा। जी दोस्तों, ये देखें, ज़बरदस्त बेहतरीन सा ये दाना, ज़बरदस्त दाना बन गया। आप दाने की क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन दाना है ये। इसमें सब आपको चमकता हुआ शाइनिंग करके नज़र आ रहा होगा, कैनेरी सीड वगैरह XYZ सारी चीज़ें इसके अंदर है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने किस तरह से इसको दाने में मिक्स करा है, कितनी सी क्वांटिटी रखी है मैंने दाने की, ठीक है। इसको मेरा दाना तो फिलहाल ज़्यादा था। आप लोगों ने यही इसको 1 किलो दाने में 1 टेबल स्पून इसको यूज़ करना है दाने के अंदर, ठीक है। चाहे आपका जितना भी दाना होगा, 25 किलो दाना है तो अपने 25 टेबल स्पून इसके यूज़ करने हैं। अगर 10 किलो दाना है तो 10 टेबल स्पून यूज़ करने हैं आपने इसके, ठीक है। आपने इसको इसी हिसाब से लेके चलना है। अच्छा, बेहतरीन चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, देखें ये जो है ना, ये जैसे आप बाहर से पेयर वगैरह लेकर आते हैं, ये पेयर वगैरह को जो भी है ना, ये हीट पर लेकर आता है, ठीक है। तो इसमें ब्रीडिंग फॉर्मूले में भी यूज़ होता है, ब्रीडिंग में भी बहुत आसानी होती है इसके, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग यूज़ करवाएं। अब तक के लिए मुझको इजाज़त दीजिएगा और मुझको लाजमी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मैं लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।